जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 4 मई से लेकर 10 मई एक्यूरियस लगन और मून साइन कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए क्या योग घटित हो रहे हैं। केतु का 7th हाउस में बैठना, कहां पर आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या फिर आपको कंप्लीटली अपने रिश्तों से डिटैच होना पड़ेगा। यहां पर कुछ ना कुछ हासिल है या फिर अगर अलाइनमेंट कुछ पॉजिटिव बनी हुई तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ केतुदेव आपको किसी तरह की डिसीज दे सकते हैं, आपको या आपके स्पाउस को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जब से राहु आपके 1st हाउस में आया, केतु आपके 7th हाउस में आए हैं। शनि और मंगल पिछले 1 महीने से आपके 1-1.5 महीने से आपके बैठे हैं 2nd हाउस में। शनिदेव पिछले 1 साल से और मंगल देव जब से आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है। आपको कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंसिस को लेकर कुछ रियलाइजेशन आ रहा है लाइफ में कि मेरे को कहां कितना पैसा कमाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है तो मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और ये मेहनत करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज आप ग्राउंड रियलिटी से दूर जा रहे थे। आप जब से गुरुदेव बृहस्पति आपके 5th हाउस में एक्टिव हुए थे, मरण कारक स्थिति में एक्टिव हुए थे, जो आपके 2nd हाउस के मालिक है, फाइनेंसिस के मालिक हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो गए थे, इंपेशेंट हो गए थे, अनकन्वेंशनल हो गए थे। गलत जगह अपना ऊर्जा लगाना, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना, गलत लोगों से कनेक्ट करना, ये योग दृष्टि आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। यानी कि फ्रेंड सर्कल तो बड़ा है लेकिन कौन सही है कौन गलत है, इस चीज को समझने में एक पजल बन गई थी, एक ऐसी अनसॉल्व्ड पजल जहां पे एक्सपीरियंस करना तो था, अच्छा तो लग रहा था, कनेक्शन भी सही सही लग रहा था, लेकिन कुछ था जो गलत सा महसूस हो रहा था। इंटरनल लेवल पे कुछ था जहां पर सोल अलाउ नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक पॉज ले पाओगे। जो पजल सॉल्व नहीं हो रही थी, अब इस हफ्ते के बाद क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। शनिदेव जो लग्नेश है बहुत जल्दी 10 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद कहीं ना कहीं रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। 30 साल के बाद एक नक्षत्र में परिवर्तन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांजिट है। प्लस मंगलदेव करंटली आपके कहां जा रहे हैं, मंगलदेव देह का कारक है। आपका आत्मा, आपकी फिजिकल बॉडी कहां जा रही है, रेवती नक्षत्र में, यानी कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। जो बर्डन आपने अपने कंधों पर रखे हुए थे, जो अनवांटेड डिजायर आपने अपने कंधों पर रखी हुई थी, अपने देह के ऊपर रखे हुए थे, अपनी पर्सनैलिटी अपनी बॉडी के ऊपर डाल रखी थी, वहां से कहीं ना कहीं चीजें अब कट हो जाएंगे। क्योंकि अब उसके बाद कौन सा नक्षत्र आएगा, केतु का नक्षत्र आएगा। 11 मई के बाद मंगलदेव केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र हीलिंग को दिखाता है। और चंद्रमा की बात करूं तो कहीं ना कहीं बुध के नक्षत्र के बाद गंडांधा जोन को क्रॉस करके ये मूला नक्षत्र में आएगा, चंद्रमा केतु के ट्राइन में आएगा। तो कहीं ना कहीं केतु का बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आपके जीवन के ऊपर पड़ रहा है। या तो ये फ्लैग को दिखाएगा या फिर आपको कंप्लीट डिटैचमेंट को दिखाएगा, या तो यहां पर बहुत मेजर लेवल पे आपकी पॉजिटिविटी देगा, इतना पॉजिटिविटी कि आपको एक ऐसी कुर्सी जिसके बारे में आप कभी डिजायर नहीं कर रहे थे, ऐसा रिकॉग्नाइजेशन, ऐसा नेम आपका, ऐसा फेम जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, या फिर सडनली आपको ऐसा इंपैक्ट जहां पे आप सोच रहे थे कि मैं चीजों को हैंडल कर ले जाऊंगा, स्थिति ऐसी हुई, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जो हैंडल नहीं हो पा रही है, अब चीजें स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो पोजीशंस पे, तो मैस हो गया है। तो उस मैस को क्लीन करने के लिए, उस पजल को सॉल्व करने के लिए इमोशंस, आपका फिजिकल बॉडी, आपका सोल, आपका इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं अलाइंड हो रहा है। और ये अलाइनमेंट दिखा रहा है कि जहां पर आपको कॉस्मोस पुश करेगा कि पजल सॉल्व करना, कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन डार्क है, कौन ग्रे है और कौन एक्चुअल में व्हाइट है। लाइफ में आज की डेट में कोई व्हाइट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है जो ग्रे से ज्यादा बेहतर है। तो उस चीज को कहीं ना कहीं आप चूज करने वाले हैं। अब क्या चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, और क्लैरिटी के लिए डीप डिस्कशन करते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। कंफ्यूजन है फॉर श्योर है, राहु 1st हाउस में है, इंटेलिजेंस आपकी बॉडी के ऊपर बैठ गया है, सर के ऊपर राहु बैठ गया, कंफ्यूजन इज वेरी विजिबल फॉर यू। लेकिन ये कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा, आइसोलेशन से। आइसोलेशन में भी कैसे खत्म होगा, जहां पर आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये डिस्ट्रैक्शन कैसे खत्म होगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। ब्रीथिंग एक्सरसाइज का कारक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति अभी कहां बैठे हैं, मरण कारक स्थिति में। तो इस मरण स्थिति से बाहर निकलने के लिए जितना आप अपनी डीप कॉन्शियसनेस पे काम करेंगे, जितना आप अपनी चेतना को बढ़ाएंगे, जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप अपने ब्रीथ को कंट्रोल करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, जो आपकी लाइफ में कर्स लगा हुआ था, जो आपकी लाइफ में अभी आप हसल करने लगे थे, वहां पे एक पॉजिटिव अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट
केतु के ट्राइन में होंगे, चीजों को कट करेगा, लेकिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, फिर सूर्य का नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको लिबरेट कराएगा, आपको आपके सही गठबंधन में आपको डालेगा। यानी कि 7th लॉर्ड के नक्षत्र में जैसे चंद्रमा जाएंगे और गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा होगा, 2 शनि का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, 9th एस्पेक्ट, सॉरी शनि का भी 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है। ठीक है, तो आपको समझना है सही और रॉन्ग में, करेक्शन और करप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन समय आपको मौका देगा कि आप चाहो तो पजल सॉल्व कर सकते हो, उस स्थिति में आपको धकेल देगा जहां पर आप अपने आप को क्लैरिटी दे सकते हो। लेकिन अगर अभी भी डिजायर आपके ऊपर प्रोफाउंड तरीके से आपको कंट्रोल कर रही है तो यहां पर आपके लिए परेशानी बनी रहेगी। आप सेम लूप में कल भी थे, सेम लूप में आज भी रहोगे। अगर चेंज करना है तो अपने अंदर के हनुमान को जगाना पड़ेगा, अपने भीतर मन के अर्जुन को जगाना पड़ेगा और अपनी महाभारत स्वयं लड़नी पड़ेगी। चलिए डीप डिस्कशन करते हैं आपकी फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक कहां बैठे हैं, नीच राशि से निकलकर फाइनली बुध आदित्य योग बना रहा है 3rd हाउस में। नए लोग, नए सर्कल, 3rd हाउस जेमिनी साइन, कालपुरुष कुंडली का, वहां एरीज साइन, यानी कि आप हसल करेंगे, आप अकेलेपन को खत्म करेंगे, आप कुछ न्यूनेस की तैयारी करने वाले हैं। यानी कि अब आपकी लाइफ में आप क्लियर हो जाएंगे मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है। अब आप ट्रैवल भी करोगे, डेट भी करोगे, अगर किसी पुराने के पास, मित्र के पास वापस जाना है, चीजें रिकिंडल करनी है, अगर आपको पता चला है कि मेरे से कुछ गलतियां हो गई हैं या मैंने कुछ गलत किया है, तो उसको ठीक करने के लिए, करेक्शन करने के लिए आप कहीं पर पीछे भी जा सकते हैं। यानी कि अतीत आपके पास आए या आप अतीत के पास जाओ, पास्ट रिलेशनशिप के पास जाओ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें रिकंडल होंगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिव होगा, या फिर आप कहीं ना कहीं नए दोस्त, नई मित्रता के साथ आगे बढ़ने वाले हो, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ ट्रैवल आपका ऑल ऑफ सडन प्लान होता हुआ नजर आ रहा है और ये ट्रैवल आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको हीलिंग देगा। सूर्यदेव, कोई ना कोई है अथॉरिटी वाला इंसान, कोई सूर्य लाइक फिगर जिसका नेम है, जिसका फेम है, जिसकी सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज है, उसके साथ आपका कुछ रिलेशनशिप होता हुआ नजर आएगा। ये रिलेशनशिप नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होगा जो 10th ऑफ मई के बाद होगा। ये रिलेशनशिप कुछ अनकन्वेंशनल तो हो सकता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। ठीक है, तो उसकी तरफ आपको लेके जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे शनिदेव यहां पर पूछने वाले हैं, जब चंद्रमा अगले हफ्ते राहु के पास होगा, फिर शनि के पास होगा, ये रियलिटी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। द मोमेंट 18 मई में जब आप चले जाएंगे, शनि रेवती नक्षत्र में होगा और चंद्रमा एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा होगा, दैट इज द मोमेंट जहां पर मरकरी, सूर्य, शुक्रदेव ये मिलकर आपस में, और चंद्रमा आपस में गठबंधन करने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं व्हाट टू चूज, दिस और दिस। तो कहीं ना कहीं सिचुएशनशिप एंड होगी और रिलेशनशिप, एक्चुअल रिलेशनशिप आपकी आगे बढ़ेगी। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखनी चाहिए आपको। केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु फ्लैग का कारक है। या तो रिश्तों को ऊपर तक लेके जाएगा जहां पर आप समझ जाएंगे कि दूसरे वाले की क्या डिमांड है और मेरी क्या डिमांड है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। या तो आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, और आप एक डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके एक दूसरे को स्पेस देंगे। और अगर आप स्पेस नहीं दे पा रहे हो, 3rd हाउस बहुत एक्टिव है, 2nd हाउस बहुत एक्टिव है, शनि मंगल, यानी कि आपका टोन टेक्सचर पे प्रॉब्लम आ रहा है, आपका डेली लेवल पे हर दूसरे दिन किसी ना किसी चीज को लेकर आर्गुमेंट हो रहा है, डिसरेस्पेक्ट आ गई है, चीजें अनकन्वेंशनल हो गई हैं, जो पजल आपको लग रही है अब सॉल्व नहीं हो पाएगी, रिश्ते काम नहीं कर पाएंगे, या तो यहाँ पर चीजें कुछ बदलेंगी, आप दूसरा मौका दोगे, या फिर इस मौके को खत्म करके आप अब कोई ना कोई गठबंधन कंप्लीट करने वाले हो, ये सर्कल पूरा होने वाला है और यहां चीजें कट होती हुई नजर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर डिटैच होना कंप्लीटली या फिर कंप्लीटली एक मौका देना और फ्लैग लगा देना कि अगर आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं तो मैं ये मानता हूं कि यहां पर फ्लैग लगाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये पितरों के नक्षत्र में, तो पितरों की ब्लेसिंग्स के द्वारा आप लेगेसी मेंटेन करेंगे और लेगेसी मेंटेन करते करते आप इस रिश्ते को निभा ले जाएंगे। लेकिन जहां पर अब्यूज हो गया है, जहां पर चीजें हैरेसमेंट की तरफ चले गए, जहां पर चीजें अंडर मतलब अबव वाटर हो गई है, पानी से भी ऊपर पानी निकल गया है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा यहां पर चीजें कट होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है। यानी कि राहु और केतु अपना प्ले कर चुके हैं, राइट। शनि मंगल, आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, ये लीकेज पे काम करने की जरूरत है। घर में कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है, अच्छा फूड दिखाई दे रहा है, एंटरटेनमेंट दिखाई दे रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके घर में, किसी की शादी करनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। यानी कि चाचा, ताऊ, कोई भी छोटा या बड़ा, आप किसी भी एज के हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है आपके घर परिवार की। आपको अपने घर परिवार को सर्व करना पड़ सकता है और आपको खुशी खुशी करना चाहिए। शनिदेव यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने वाले हैं। आप किसी भी स्थिति में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको रेगुलर बेसिस पे ड्यूटी को अपनी फुलफिल करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट।
ठीक है, तो आप अगर आप इस ग्रहों की पोजीशन को समझते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं, तो मैंने वो आपको कन्वे कर दिया है। इनिशियल डेज में इस वीक में जब गंडांतो जोन को क्रॉस करेगा तब बहुत हसल होगा, तब आपको बहुत नेगेटिव लगेगा, अजीब सा लगेगा, रस्टी लगेगा, रेस्टलेस लगेगा, ड्यूटी बहुत ज्यादा बर्डन फील होने लगेगी। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे 7 मई के बाद इजीनेस आ जाएगा, ये पजल सॉल्व होने लगेगी, यानी कि और 11 तारीख के बाद और अच्छा, 18 मई के बाद और भी बेहतर स्थिति, यानी कि डे बाय डे आप देखेंगे यहां पर इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हमें देखना होगा 6th हाउस के मालिक 10th हाउस के मालिक मंगल और चंद्रमा बनते हैं। मंगल देव गंडांतो जोन को क्रॉस कर रहे हैं, चंद्रदेव भी गंडांतो जोन को क्रॉस कर रहे हैं। किस तरह का स्विच, किस तरह का प्लान, ऐसा प्लान जहां पर आप चेंज के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इस समय जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, यहां पर होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जॉब के बाद दूसरी जॉब नहीं है, अगर प्लान बी प्लान सी नहीं है, तो यहां पर आपको थोड़ा होल्ड करने की जरूरत है। टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू होल्ड ऑन, राइट। राहु देव आपके फर्स्ट हाउस में बैठे, आपको इल्यूजन, आपको कंफ्यूजन दे सकता है, प्रेशर ऐसा लगेगा, ये प्रेशर तो आप झेलते आए थे लेकिन अब झेला नहीं जाएगा, यानी कि जो चीज आप करते आ रहे थे आपको अब अनकन्वेंशनल बना देगा, आपकी पर्सनैलिटी हट के आप बिहेव करने लगोगे, ठीक है। प्लस मंगल देव कहां बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, अथॉरिटी, मंगल देव सूर्य के साथ चले जाएंगे 11 मई के बाद। मरकरी बैठे हैं फिलहाल आपके जो अष्टम भाव के मालिक है, यानी कि आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी भी मार सकते हैं, इस समय आप अपनी पदवी को छोड़ सकते हैं। आप इतने किसी वजह से इसलिए परेशान है जहां पर आपका मन नहीं है काम करने का भी, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हिट हो सकती है, राइट। लेकिन अगर आप अभी भी मेंटेन कर लेते हैं चीजों को, अगर आप अभी भी, आपके ऊपर कोई EMI का प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, कोई ना कोई प्रेशर आपके पीछे बना हुआ है, आपका मन नहीं है काम करने का लेकिन प्रेशर है, करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आपके ऊपर भगवान की कृपा है, ये प्रेशर जरूर होना चाहिए था। अगर नहीं होता तो आप पता नहीं किस स्थिति में होते आज, ठीक है। मेरी शायद थोड़ी वियर्ड लग सकती है बात, लेकिन यही ऑनेस्टी है। दिस इज द प्रेशर विच मेक्स यू डायमंड। आपकी डिमांड इसलिए है क्योंकि आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। आप ऑफिस में कैसा फील कर रहे हो, कैसा नहीं फील कर रहे हो, क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, क्या स्कैम हो रहा है, क्या अनकन्वेंशनल चीजें बन रही है, डजंट मैटर। आप सही समय पे EMI दे पा रहे हो, ब्रेड एंड बटर ले पा रहे हो, आप अच्छे टाइम पे सही परचेज कर पा रहे हो, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हो, यही प्रेशर आपको डायमंड बनाता है। और इस प्रेशर को छोड़ने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए, ये मेरा आपको एडवाइस है, ठीक है। प्लस प्रेशर ये ईज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मंगलदेव गंडांतो जोन को क्रॉस करेंगे, आपकी चीजें ईजी कर देगा, ठीक है। जो लोग ट्रेड काम करते हैं, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, किस तरह की ऐसे मार्केटिंग सेल परचेज का काम करते हैं, किसी तरह के PR इंडस्ट्री में काम करते हैं, एविएशन फील्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा समय होगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एथलीट, जिम ट्रेनर, किस तरह का ट्रेनर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आपकी जॉब है कहीं पर, आप लोगों के लिए अच्छा समय होगा 11 मई के बाद। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि चीजों को छोड़ के भाग जाऊं मैं कहीं पे, कहीं पहाड़ों पर, ऐसा फील होता हुआ नजर आएगा आपको। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। 7th लॉर्ड सूर्य 3rd हाउस में, 10th लॉर्ड सॉरी 2nd हाउस में। कहीं ना कहीं घर वालों की लेगेसी को मेंटेन करना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस आप किस तरह के टर्न कुछ चेंज करना चाहते हैं, ओल्ड बिलीव पैटर्न को ड्रॉप करना चाहते हैं, अपना पैटर्न, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी लगाना चाहते हैं। यहां पर थोड़े चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके लिए, जहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। आपके पास आइडिया है, पैसा नहीं है, पैसा है लेकिन आइडिया नहीं है, पैसा भी है, आइडिया भी है लेकिन सपोर्ट नहीं है, कुछ ना कुछ किसी तरह की इनकम्प्लीटनेस मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। हसल करना पड़ रहा है आपको, हर छोटी छोटी चीज को लिए आपको यहां पर हसल करना पड़ रहा है, ये चीजें मुझे ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। चंद्रमा भी गंडांतो जोन को क्रॉस करके 12th हाउस में जाएंगे। अगर आपके कनेक्शन फॉरेन लैंड में है और अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं तो आपके लिए फ्लरिश करने का बहुत अच्छा मौका है। लेकिन जो अपनी सेम बर्थ पे रहते हैं उनके बिजनेस में किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन फील करेंगे आप, पैसा समय से आ नहीं रहा है, पैसा मिल नहीं पा रहा है, आप एक्सपेंड करना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, एक्सपेंशन लेके आना चाहते हो बिजनेस में, ये नहीं कर पा रहे हो, तो ये स्थिति मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। 2 सूर्य के साथ मरकरी बैठा है, 2 सूर्य आपके 7th हाउस का मालिक है, आप इंटेलिजेंस के, अब बुधादित्य योग बन रहा है, ये बुधादित्य योग आपके लिए बहुत अच्छा है, जहां वो 5th लॉर्ड भी है, लेकिन 5th लॉर्ड 3rd में चला गया है, पोजीशन को मेंटेन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप एक काम 2 दिन करते हैं, 2 दिन के बाद आप फिर ड्रॉप कर देते हैं, चीजें बदल देते हैं, या फिर उसके साथ कॉन्टिन्यूटी के साथ नहीं कर पाते। तो कॉन्टिन्यूटी को मास्टर करना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर आप ये कर लेते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, कछुए की चाल चलते हैं, टॉर्टोइज की तरह आप रेस जीतने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आप रेस जीत जाओगे।
मास्टर करना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि राहु है आपको ड्रैग करेगा, कभी इधर चलाएगा, कभी इधर चलाएगा, कभी शॉर्टकट की तरफ, कभी लॉन्ग टर्म की तरफ, कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लोग ने पैसा कमा लिया अपने गैम्बलिंग से, तो आपको लगेगा काश मैं भी लगा देता। कल उनका नुकसान हो गया, आपका हो गया थैंक गॉड मैं बच गया। तो ये आपको अपने पैटर्न पे कंट्रोल करनी पड़ेगी, डिजायर पे कंट्रोल करो। आपको एक रास्ता चुनना है, दिस वे और दिस वे, ठीक है। और हार्डवर्क, शनिदेव आपके लग्नेश हैं, तो हार्डवर्क विल बी द की। सेंसिबल चीजें करनी है आपको, क्योंकि बिकॉज आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, लेगेसी को मेंटेन करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ठीक है। प्लस जो जो लोग जॉब करते हैं वो भी बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे इस समय, आप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपके पास समय होना चाहिए 5 साल का। आप अपने आप को 5 साल दे रहे हो, डेफिनेटली आप फ्लरिश कर सकते हो। जब जब राहु आपके जैसे 10th हाउस की तरफ बढ़ेगा, आपके 11th हाउस में और 10th हाउस की तरफ आएगा, देयर इज अ चांसेस कि आप आने वाले 3 से 4 साल के बाद अपलिफ्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, या आप बिजनेस के साथ साथ कोई साइड बाय साइड कोई बिजनेस डाल रहे हो। अगर कुंडली में योग है तो डेफिनेटली आप 3 से 7 साल के अंदर अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। हेल्थ के बारे में बात करूंगा तो आपको नर्व्स का प्रॉब्लम, पैरों में दर्द बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, पैरों में दर्द होना, ठीक है, किस तरह का इन्फेक्शन होना, कोल्ड कफ होना, थ्रोट में प्रॉब्लम होना, इस तरह के चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। केतु आपके 5th हाउस में बैठे हैं, 5th हाउस की राशि 7th हाउस में बैठे हैं। ये जो अपने स्पाउस को लेकर इनसिक्योरिटी है, डर है, तबीयत को लेकर या रिश्ते को लेकर, या कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं कि ये मेरा साथ देगा नहीं देगा, क्या हम एक साथ इस तरीके से अपने भविष्य को देख पाएंगे, बुढ़ापे का क्या होगा, इस तरह की इनसिक्योरिटी मेंटल प्रेशर देता हुआ नजर आएगा, जिससे आपका गट खराब होगा, भूख नहीं लगेगी आपको, गट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। आप फिर भक्ति की तरफ भागेंगे कि भगवान आप कुछ कर दो, ऐसे नहीं होगा। आपको पैटर्न पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। भगवान भी उसी का सपोर्ट करता है जो खुद अपना सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। घर में कुछ ऑस्पिशियस चीजें भी होती हुई नजर आएंगी, उसमें कितना खाना है कितना नहीं खाना है। डायबिटीज है तो प्लीज उसका कंट्रोल करना है, मीठे खाने की क्रेविंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। प्लस आप जिम करना स्टार्ट करें, अगर आपने जिम अभी तक नहीं किया है, अनकन्वेंशनल चीजें की तरफ देखिए, बड़ी चीजों को सॉल्व करने के लिए मेंटली आपको हील होना पड़ता है। आपका कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आइसोलेशन के थ्रू है। आइसोलेशन मी टाइम से आता है, मी टाइम ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आता है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो प्लीज उस चीज को समझने के बाद अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करें। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर में अपनी जॉब चाहते हैं, रेलवे में अपनी जॉब चाहते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिलती हुई नजर आएगी। जो लोग फॉरेन लैंड में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके पास। आप कोई ना कोई हायर डिग्री के लिए जा सकते हो, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, फॉरेन लैंड ट्रैवल कर सकते हो, ये जो योग बने हुए हैं। लेकिन सेकंड हाउस में शनि मंगल है, एफ्लिक्शन में चला गया, राहु फर्स्ट हाउस में चला गया, तो आपको स्कैम की तरफ, गैम्बलिंग की तरफ, चोरी की तरफ लेके जा सकता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन हर एक के साथ नहीं, लेकिन लेके जा सकता है। राहु अनकन्वेंशनल, वो उसकी लिमिट नहीं है, वो कहीं भी लेके जा सकता है आपको। राहु से सेकंड हाउस में मंगल है, आपके पास अगर बंदूक है तो आप किसी के कनपट्टी पे बंदूक भी रख सकते हैं इस समय, ठीक है। धर्म अधर्म नहीं है आपके लिए, अभी आपके लिए सिर्फ एक ही पर्पस है कि मेरा पर्पस, एजेंडा मेरा कैसे पूरा होगा, ठीक है। राहु से 9th हाउस में चंद्रमा, और राहु से 11th बहुत एक्टिव होता है, यानी कि राहु से जो 11th हाउस होता है ना, वो बहुत क्लियर होता है कि मुझे 11th हाउस में क्या चाहिए अपने, क्योंकि राहु डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी बाउंड्रीज को ब्रेक करने के लिए रेडी है। और 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, गुरुदेव बृहस्पति मरण कारक है। कोई भी ऐसी डिजायर जो मरण स्थिति में ले जाए, कोई भी ऐसा स्टेप जो मरण स्थिति में ले जाए, कोई भी ऐसी रिलेशनशिप जहां पर आप इतना अपने आप को झोंक दें कि आप मेंटली परेशान हो जाए, टेक अ पॉज। आपको एक समझदार व्यक्ति की, एक अच्छी काउंसलिंग की, अपनी कुंडली चेक कराएं, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा तो सैटर्न मंगल सेकंड हाउस में बैठे हैं, विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की स्तुति करना, कार्तिक भगवान की स्तुति करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। राहु फर्स्ट हाउस में है, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करें आप रेगुलर बेसिस पे, आपको बहुत हीलिंग मिलेगा, ठीक है। गुरुदेव बृहस्पति एस्पेक्ट करेंगे चंद्रमा को, लेकिन शनि का ट्रायंट एस्पेक्ट और केतु का एस्पेक्ट रहने वाला है, और मूला नक्षत्र में रहेंगे। अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रे करना, एंसेस्टर्स के लिए कोई डोनेशन करना, ये भी बहुत अच्छा योग बन रहा है, जहां पर आप अपने नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। 5th हाउस, आपके नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम है, आपके एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, आपको एंसेस्टर्स के पास जाना चाहिए, आपको एंसेस्टर्स को ब्लेस, आपको उनको प्रे करना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग सीख कीजिए, आपकी लाइफ की नेगेटिविटी कम होगी,
ठीक है, फादर फादर लाइक फिगर के साथ रिलेशनशिप बेहतर कीजिएगा, ईगो क्लैश को अवॉइड कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।